हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीक्षांत पाल है और मैं सीएमए हूँ। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मेन पर्पस है कि जब हम सीएमए क्वालिफाइड हो जाते हैं तो हमें अगर कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना है तो उससे पहले हमें एक ट्रेनिंग कंपलसरी कंप्लीट करनी होती है, जिसे हम पीपीओपी कहते हैं, प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद ही हम एलिजिबल होते हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो जो भी बंदे किसी जैसे जब भी आप पास होते हो तो सीवी जब आपका अपलोड होता है तो आपको चीज़ें बतानी होती हैं कि भाई मैं इस शहर में अपनी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, और ये भी बताना होता है कि किस उसके अलावा किस शहर में अगर आपको किसी और शहर में अगर कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाना है तो बताना होता है। ठीक है। तो ये सेलेक्ट करने के साथ ही आपको एक दिक्कत आती है कि आपको उस शहर में जाना होता है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं अराउंड 12 to 15 डेज़। तो जैसे कि मेरी दिल्ली में पड़ा था तो मेरे को ये बड़ी एक दिक्कत थी कि कहाँ रहूँ कहाँ ना रहूँ, है ना, क्योंकि ये एक नया शहर है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ना, कि कहाँ पे हम एकोमोडेशन लें, कैसे हम ट्रैवल करें। ठीक है। तो मैंने जो ये वीडियो बनाई है इसमें ना मैंने क्या किया कि सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, उसके अलावा मैंने ना रास्ता बता दिया है। जैसे मैंने जो अपना एकोमोडेशन लिया था, वैसे जनरली 15-20 दिन के लिए आप पीजी वगैरह लेते हो तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, लाइक अराउंड आपको 7 to 10,000 तक भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो जनरली पूरे महीने का ही आपसे चार्ज करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अगर कोई सस्ता होटल ले लें तो वो ज़्यादा सही पड़ेगा, है ना। और क्योंकि 15 दिन की ही बात है तो आप ले सकते हो। और जनरली दिक्कत क्या होती है कि जब आप गर्मियों के सीज़न में आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपको एसी बहुत ज़रूरी होता है, और कई जगह पे एसी अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ सर्वाइवल करना काफ़ी मुश्किल होता है ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने तो गो स्टॉप्स कर लिया था। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो आप कोई से भी हॉस्टल्स भी ले सकते हो। तो गो स्टॉप्स काफ़ी सही था, वहाँ एसी वगैरह काफ़ी सही था, और आप काफ़ी सही लोकेशन पे है वो। उसके जैसे मैंने वीडियो में दिखाया भी है कि गो स्टॉप्स के बाहर निकलते ही आपको ना मेट्रो मिल जाता है। ठीक है, गेट नंबर 3। तो आप जैसी सीढ़ियाँ नीचे उतरते हो तो मेट्रो मिल जाती है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे कैसे होगा। जैसे मैंने जब बुक किया था तो कुछ डिस्काउंट चल रहा था, तो मेरे को 3000 फॉर 15 डेज़ पड़ गया था वो, और वो रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो जनरली वो 400-500 रुपये चार्ज करते हैं, तो अगर 15 दिन के लिए लोगे तो 7-7,500 पड़ेंगे। ठीक है। तो वहीं पे आपको खाना भी मिल जाता है, और आप लॉन्ड्री की भी वहाँ सर्विस है। तो वो कपड़े धो के आपकी शर्ट या जो भी ट्राउज़र्स वगैरह होंगे उसको प्रेस वगैरह करके 30 रुपीज़ पर क्लोथ वो चार्ज करते हैं, है ना। तो कपड़े आप वहाँ पे धुलवा सकते हो। वहाँ पे खाने का भी है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है ना। तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप चाहो तो आप बाहर भी खा सकते हो, कोई इशू नहीं है, या आप वहाँ पे ला के भी आप खाना खा सकते हो, गर्म कर सकते हो। वहाँ फ्रिज वगैरह सब कुछ होता है, माइक्रोवेव होता है। ठीक है। आपको वहाँ पे मिनरल वाटर मिल जाता है इजीली, है ना। तो आप वो भी, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। मेन बात है कि आपको ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो आप जैसे ही नीचे उतरोगे आपको दिल्ली गेट के पास ही है, गेट नंबर 3 के पास ही है गो स्टॉप्स। तो आप मेरी रिकमेंडेशन है कि आप वो ले सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं भी ले सकते हो, कोई भी जगह। तो वहाँ से सीधा नीचे उतरते ही दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से जैसे ही आप नीचे उतरोगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको टूवर्ड राजा नाहर सिंह मेट्रो जा रही होगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो आपको वो लेनी है, और वहाँ से सिर्फ 4 या 5 स्टेशन दूर पे जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन, JLN का मेट्रो स्टेशन दिख जाएगा आपको, है ना। वैसे मैंने वीडियो में डाला हुआ है पूरा रास्ता कि आप कैसे जा सकते हो इंस्टीट्यूट, है ना। तो आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे उतर के
गेट नंबर 4 देखना है आपको, उसी से बाहर निकलना है क्योंकि उसी से आपको पास पड़ेगा। तो गेट नंबर 4 से आप जैसे ही निकलोगे तो आपको मैंने रास्ता बताया हुआ ही है। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ना एक मिनी मार्केट भी है, तो जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, जैसे अगर सवेरे आप जल्दी निकल गए हो तो ब्रेकफास्ट कर सकते हो। जूस वगैरह की शॉप्स हैं, फ्रूट्स की शॉप हैं और जर्नल स्टोर है। और यहीं पर ना एक अंकल की शॉप है जो मैं बता दूंगा, वहाँ ना समोसे और ब्रेड पकौड़े भी सही मिलते हैं, तो आप वो भी खा सकते हो। बाकी खाना ठीक है यहाँ पे और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इस जगह पे जहाँ जो मैं शो कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ आप कर सकते हो। बाकी आप धीरे धीरे पहुँच सकते हो। बाकी ट्रैवलिंग मेट्रो से करो, बहुत इकनॉमिकल पड़ेगा। उसके लिए आप एक कार्ड बनवा लो जाते ही, उसके लिए कोई आईडी वाईडी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 150 रुपये लेता है मेट्रो कार्ड बनाने का, जिसमें आपको 100 रुपीज़ मिल जाते हैं। तो उसके साथ आप बाद में आप रिचार्ज भी करा सकते हो, बल्कि वहीं पे आप जो है मशीन्स लगी हैं जहां आप रिचार्ज करा सकते हो, कैश से भी और कार्ड से भी। और 1-2 दिन के बाद जब वो एक्टिवेट हो जाता है कार्ड, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे पेटीएम से भी रिचार्ज कर सकते हो, है ना। और आप अपने साथ इसेंशियल चीज़ें क्या क्या ला सकते हो, जैसे लैपटॉप लाना एसेंशियल है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, इवन फ़ोटो कॉपीज़ रख लीजिए, 6-6 सेट लगभग करा के सारे डॉक्यूमेंट्स के, है ना। और उसके अलावा आप कपड़े रख लीजिए एटलीस्ट, क्योंकि गर्मियों में तो यार रोज़ ही कपड़े बदलने पड़ते हैं, लेकिन सर्दी में 2 दिन चल जाती है एक शर्ट और पैंट, है ना। तो जैसा भी आपका जब भी हो आपकी ट्रेनिंग, उस हिसाब से अपने कपड़े रख लीजिए। बाकी एसेंशियल सामान जो जो आपको नीड है, और कम से कम सामान रखिए। बाकी जो पढ़ने हैं आपको, वो नोट्स आप पूरी बुक्स ना लाओ क्योंकि वो थोड़ा हैवी हो जाता है। तो आप हो सके तो जितने कम नोट्स लाओ उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेयरली ही पढ़ाई करने का टाइम मिलता है ना। तो अपने हिसाब से कम ही नोट्स लाना और बाकी एसेंशियल सामान ले आना। गो स्टॉप्स में वैसे आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, बट जो भी एसेंशियल चीज़ें वो अपनी रख लेना। बाकी डॉक्यूमेंट लेते आना, अपना लैपटॉप लेते आना, आईडीज़ वगैरह रख लेना, है ना। क्योंकि अगर आपको वही सेंटर आपने कैंपस के लिए चुना है, तो आपको जाने का तो शायद आप जाओगे नहीं 2-3 दिन बीच में, अगर आपको गैप मिलेगा कैंपस प्लेसमेंट से पहले तो आप नहीं जाओगे, है ना। तो उस वक्त आपको ये आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये काम आ जाएंगे, आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा घर पे, है ना। और दिल्ली में क्या है कि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखो, यहाँ पे चोरी वोरी काफ़ी होती है, तो अपने जो भी पर्स, जो भी मोबाइल है, कीमती सामान है, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स, चोरी होने का खतरा है, तो इसका काफ़ी ध्यान रखना है आपको। और कहीं भी कुछ भी खाओ पियो, है ना। तो दिल्ली में बहुत फ्रॉड हैं, तो पहले रेट पता कर लो किसी भी चीज़ का, उसके बाद ही खाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खाने के बाद वो कुछ भी रेट चार्ज कर लेते हैं, तो इसका बड़ा ध्यान रखना, है ना। बाकी यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ मंदिर वंदिर भी दिखाया मैंने अभी आपको वीडियो में। तो यहाँ पर ना एक लॉर्ड वेंकटेश्वर का, लॉर्ड बालाजी का एक काफ़ी अच्छा मंदिर है, तो वो मस्ट विज़िट करना, है ना। पास ही में इंस्टीट्यूट के बैक में ही है। और बाकी बढ़िया है यहाँ पे, है ना। खाने का हो गया आपका, ट्रैवलिंग का मेट्रो से कर सकते हो, रहने का मैंने जैसे बताया कहीं भी रह सकते हो। वैसे मैंने गो स्टॉप करा था तो बहुत कन्वीनियंट था मेरे लिए, पास भी था। और पैदल आप जा सकते हो, मतलब मेट्रो स्टेशन से, मैंने रास्ता तो वीडियो में दिखाई दिया है ना। तो आप पैदल जा सकते हो, लेकिन अगर 600-700 मीटर का ही डिस्टेंस है, ज़्यादा है नहीं। लेकिन अगर आप नहीं चल सकते तो आप ऑटो भी ले सकते हो। बाकी रास्ते में ऐसा कुछ है नहीं, पेड़ वेड़ हैं, तो इतनी धूप की भी दिक्कत नहीं है ना। तो बाकी आप आ सकते हो। और ऑल द बेस्ट जो भी लोग जा रहे हैं या कभी भी किसी भी काम से आप इंस्टीट्यूट जा रहे हो, तो मेरी वीडियो